हेलो दोस्तों, मैं नरेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हरियाणा की 20वीं पशु जनगणना 2019। हरियाणा की पशु जनगणना पढ़ने वाले हैं दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 1 से 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो हर एक एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। जैसे कि आपने एक क्वेश्चन सुना होगा कि हरियाणा के अंदर सबसे सर्वाधिक सुअर कहाँ पर है, तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों HSSC के अंदर पूछा गया था। तो सबसे पहले ये स्टार्ट करते हैं कि हरियाणा की जो 2019 के अंदर ये जनगणना हुई थी, ये कौन सी पशु जनगणना थी? तो ये दोस्तों 20वीं पशु जनगणना थी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, ध्यान रखना। 2019 के अंदर जो पशु जनगणना हुई थी वो हरियाणा की 20वीं पशु जनगणना थी। और कब शुरू हुई थी दोस्तों? तो ये 27 जनवरी 2019 को ये स्टार्ट हुई थी। कब शुरू हुई थी? 27 जनवरी 2019 को ये शुरू हुई थी दोस्तों। और ये पहली ऐसी पशु जनगणना थी जिसको कि स्मार्टफोन और टैबलेट के द्वारा किया गया। किसके माध्यम से किया गया? इसकी खास बात क्या है कि एक तो स्मार्टफोन जो अपने मोबाइल फ़ोन, एंड्रॉयड फ़ोन और टैबलेट के माध्यम से ये जनगणना की गई। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? ये 20वीं पशु जनगणना थी। कब हुई? 2019 के अंदर हुई। कब, किस तारीख को स्टार्ट हुई? 27 जनवरी 2019 को स्टार्ट हुई। और ये पहली बार पशु जनगणना जो है दोस्तों वो स्मार्टफोन और टैबलेट के माध्यम से शुरू की गई। और आपको ये बात बता दूं मैं कि यह पहली बार था कि पशुधन जनगणना योजना डेयरी एवं पशुधन विभाग द्वारा की गई। ये किसके द्वारा की गई? तो ध्यान रखना, योजना डेयरी एवं, ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो पशु जनगणना है कौन से विभाग ने की? तो योजना डेयरी एवं पशुपालन विभाग के द्वारा ये की गई। पशुपालन विभाग के द्वारा ये की गई। आगे देखते हैं, हरियाणा में कुल पशुधन की संख्या। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 71,26,497 टोटल पशु है भाई हरियाणा के अंदर। कितने हैं? 71,26,497। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि HSSC का जो इंटरेस्ट है वो डाटा वाले क्वेश्चन यही से उठाता है। हरियाणा में सर्वाधिक पशुधन। अब बात करते हैं सर्वाधिक जो पशु है वो हरियाणा में कौन कौन से है। तो सबसे पहला नंबर आएगा दोस्तों भैंस का। सेकंड नंबर पे किसका आएगा? बकरी जो है वो दूसरे नंबर पे सर्वाधिक है। भेड़ जो है वो तीसरे नंबर पे और गाय जो है वो चौथे नंबर पे। अब प्रश्न पूछा जा सकता है HSSC में कि गाय जो है वो पशुधन के अंदर कौन सा स्थान है गाय का? तो चौथा नंबर पर स्थान है। और सबसे अधिक पशु जो है वो हरियाणा में क्या है दोस्तों? भैंस है। इसीलिए भैंस को हरियाणा में काला सोना कहा जाता है। हरियाणा में सबसे कम पशुधन पूछे तो घोड़ी जो है वो प्रथम नंबर पर सबसे कम है। डंकी मतलब गधा जो है वो दूसरे नंबर पर, खच्चर तीसरे नंबर पर और खरगोश जो है वो चौथे नंबर पर है। तो दोस्तों ये पूछा जाए हरियाणा में सबसे कम पशु कौन सा है? घोड़ी। और सबसे अधिक पशु कौन सा है? भैंस। अब बात करते हैं सर्वाधिक पशुधन वाला जिला। सबसे अधिक पशु किस जिले के अंदर है? तो सबसे पहले हिसार जिले के अंदर सबसे ज़्यादा पशु है। सेकंड नंबर पर है सिरसा और थर्ड नंबर पर है भिवानी। ये क्रम के अनुसार दिए गए सर्वाधिक पशुधन वाले जिले। तो ये मिलान करने में भी आ सकते हैं दोस्तों। तो ये दो दो तीन तीन आपको याद रखने हैं। न्यूनतम पशुधन वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम जो पशु है वो किस जिले के अंदर है? पंचकुला जिले के अंदर फर्स्ट स्थान पर। दूसरे नंबर पर फरीदाबाद और तीसरे नंबर पर है दोस्तों गुरुग्राम। तो ये पूछे सर्वाधिक पशु कहाँ पर है? हिसार जिले के अंदर। और सबसे कम पशु कहाँ पर है? पंचकुला जिले के अंदर। अब बात करते हैं हरियाणा में कुल कितने हाथी है। तो हरियाणा के अंदर दोस्तों कुल ऑफिशियली जो है वो 5 हाथी है, जबकि यमुनानगर में 4 हाथी है और कुरुक्षेत्र के अंदर 1 हाथी है। तो ये पूछे सबसे ज़्यादा हाथी कहाँ पर है हरियाणा में? यमुनानगर के अंदर है हाथी। प्रजनन केंद्र जो है वो भी कहाँ पर है दोस्तों? यमुनानगर जिले के अंदर है, ध्यान रखना है। कुरुक्षेत्र में 1 मात्र हाथी है दोस्तों, ध्यान रखना है। टोटल कितने हाथी हो गए? 5 हाथी हो गए भाई। सर्वाधिक भैंस की संख्या कहाँ पर है? फर्स्ट नंबर पर नाम आएगा हिसार का। सबसे अधिक भैंसें कहाँ पर है? हिसार में। और हिसार के बाद सेकंड नंबर पर कहाँ पर है? जींद जिले के अंदर। तो ये दो ऑप्शन तो जरूर से जरूर ध्यान रखने हैं। न्यूनतम भैंस की बात करें तो सबसे जो कम भैंस है वो पंचकुला जिले के अंदर और सेकंड नंबर पर है गुरुग्राम जिले के अंदर। सर्वाधिक गायों की संख्या, गाय कहाँ पर है? सबसे पहले सिरसा जिले के अंदर और सेकंड नंबर पे है हिसार के अंदर। जबकि न्यूनतम जो गाय है दोस्तों वो सबसे पहले मेवात के अंदर, और मेवात का नाम अब आप सभी को पता है नूह हो गया है। और सेकंड नंबर पे पंचकुला जिले के अंदर।
सर्वाधिक भेड़ की बात करें, सर्वाधिक भेड़ है सबसे पहले भिवानी जिले के अंदर, उसके बाद नंबर आता है हिसार जिले का। और सबसे कम भेड़ कहाँ पर है, गुरुग्राम जिले के अंदर, और दूसरे नंबर पर आएगा फरीदाबाद जिले के अंदर। सर्वाधिक बकरी की बात करें तो सिरसा जिले के अंदर सबसे अधिक बकरी है, और सेकंड नंबर पे आएगा दोस्तों महेंद्रगढ़। और सबसे कम बकरी कहाँ पर है, तो सबसे पहले पानीपत के अंदर, और सेकंड नंबर पर आएगा यमुनानगर के अंदर। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। सर्वाधिक घोड़े पूछे कहाँ पर है, गुरुग्राम जिले के अंदर, सेकंड नंबर आएगा करनाल का। जबकि सबसे कम घोड़े कहाँ पर है, पंचकुला जिले के अंदर, और सेकंड नंबर पर आएगा फरीदाबाद का नाम। सर्वाधिक घोड़ियों की संख्या पूछे, घोड़ी कहाँ पर है सर्वाधिक, गुरुग्राम जिले के अंदर, और सेकंड नंबर पर है जींद जिले के अंदर। जबकि सबसे कम घोड़ी कहाँ पर है, पंचकुला जिले के अंदर, और सेकंड नंबर आएगा मेवात जिले के अंदर। सर्वाधिक खच्चर पूछे, सर्वाधिक सबसे अधिक खच्चर कहाँ पर है, झज्जर जिले के अंदर, और सेकंड नंबर पर रेवाड़ी के अंदर। जबकि न्यूनतम जो खच्चर है वो पहले नंबर पर पानीपत के अंदर सबसे कम खच्चर है, और फरीदाबाद के अंदर सेकंड नंबर पर है सबसे कम। सबसे अधिक गधे पूछे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सर्वाधिक गधे कहाँ पर है, पलवल जिले के अंदर, और सेकंड नंबर पे गुरुग्राम के अंदर। जबकि सबसे कम गधे पूछे तो अम्बाड़ा, और अम्बाड़ा के बाद नाम आएगा सोनीपत का। सर्वाधिक सुअर, ये देखिए दोस्तों HSSC के अंदर पूछा गया था, हालांकि देखिए बच्चे जो है मजाक भी उड़ाते हैं। सर्वाधिक सबसे अधिक सुअर कहाँ पर है, सोनीपत जिले के अंदर, और उसके बाद दूसरे नंबर पर झज्जर जिले के अंदर। जबकि सबसे कम सुअर कहाँ पर है, मेवात के अंदर, और सेकंड नंबर पर आएगा महेंद्रगढ़ जिले के अंदर। सर्वाधिक ऊँटों की अगर बात करें, ऊँट कहाँ पर है, हरियाणा में सिरसा के अंदर, सेकंड नंबर पर भिवानी। जबकि सबसे कम ऊँट पूछे तो सबसे पहले अम्बाड़ा के अंदर, फिर सोनीपत, और फिर कुरुक्षेत्र के अंदर। सबसे अधिक कुत्ते पूछे हरियाणा में कहाँ पर है दोस्तों, गुरुग्राम के अंदर सबसे अधिक कुत्ते, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। दूसरे नंबर पर भिवानी जिले के अंदर। जबकि न्यूनतम कुत्ते पूछे तो मेवात, और सेकंड नंबर पर नाम आएगा पलवल का। सर्वाधिक खरगोश कहाँ पर है हरियाणा में, तो सर्वाधिक खरगोश की बात करें दोस्तों तो ये हो जाएगा मेवात के अंदर, और सेकंड नंबर पर जींद जिले के अंदर। जबकि सबसे कम खरगोश यमुनानगर के अंदर, रोहतक के अंदर, और दादरी के अंदर। और एक दो फैक्ट देखते हैं दोस्तों, हरियाणा में पशु जनगणना से महत्वपूर्ण जानकारी, यहीं पर मैं आपको बताऊंगा कि राज्य की GDP में पशुधन का योगदान कितना है। तो अगर आपसे पूछे कि हरियाणा राज्य की जो GDP है तो उसके अंदर जो है पशुधन का कितना योगदान है दोस्तों, तो ध्यान रखना 5%। कितना है, 5%। राज्य में पशुओं की कुल संख्या कितनी है, तो 71,26,497। कितनी हो जाएगी, 71,26,497। ये डाटा आपको याद रखना है। सबसे अधिक पशुधन कहाँ पर है अपने हरियाणा के अंदर, तो ध्यान रखना है दोस्तों, सबसे अधिक जो पशुधन है वो हरियाणा के अंदर हिसार के अंदर है। और कितना है ये जरूर ध्यान रखना है भाई, 6,57,000 पशु है। कितने हैं, 6,57,000 पशु है। और 20वीं जो जनगणना हुई थी दोस्तों, इसके अंदर पहली बार क्या खास बात थी, पहली बार बिल्लियों की जनगणना भी की गई भाई, कि बिल्ली जो है वो बिल्लियों की भी जनगणना की गई इस पशुधन में। तो सबसे ध्यान रखना है। सबसे कम पशुधन कहाँ पर है, मैंने बताया था पंचकुला के अंदर है, और कितना है, 1,58,171। कितना है, 1,58,171। सबसे कम पशुधन जो है वो पंचकुला जिले के अंदर है। सबसे अधिक नस्ल की गाय जो है वो कौन सी है, कौन सी नस्ल की गाय हरियाणा में सर्वाधिक है दोस्तों, तो ये हो जाएगी हमारी साहीवाल किस्म की। किस किस्म की, साहीवाल किस्म की। और साहीवाल जो किस्म की जो गाय होती है उनका रंग कैसा होता है, तो रंग होता है उनका दोस्तों लाल। ध्यान रखना है भाई। उसके बाद बात करेंगे कि हरियाणा में कुल गौशालाएं कितनी हैं। कुल गौशालाएं है हरियाणा में 615। कितनी हैं, कुल गौशालाएं 615। सबसे अधिक गौशालाएं हरियाणा के किस जिले में हैं, तो सबसे अधिक जो गौशालाएं है वो है सिरसा जिले के अंदर। और सबसे कम पूछे तो वो है रेवाड़ी जिले के अंदर। ये ध्यान रखना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। कुल गौशालाएं 615, लेकिन पूछे कि पंजीकृत रजिस्टर्ड गौशालाएं कितनी हैं, तो ये हो जाएगी 546।
जो रजिस्टर्ड है सरकार के द्वारा वो 546, टोटल 615। सबसे अधिक गौशाला है सिरसा के अंदर और सबसे कम जो है वो रेवाड़ी के अंदर है दोस्तों, ध्यान रखना है भाई। मुर्रा भैंस को हरियाणा में और क्या कहा जाता है? मुर्रा भैंस को काला सोना कहा जाता है, काला सोना। या फिर एक और नाम है इसका मुर्रा भैंस का, एशियन ट्रैक्टर। क्या नाम हो जाएगा दोस्तों? एशियन ट्रैक्टर। देखिए ये वर्ड आपने सुना नहीं होगा, काला सोना तो बहुत बार सुना होगा। मुर्रा भैंस की उत्पत्ति का स्थल पूछे तो पाकिस्तान में मोंटगोमरी, पाकिस्तान में आपने हड़प्पा में एक शब्द पढ़ा होगा मोंटगोमरी, तो मोंटगोमरी में मुर्रा का जो है वो उत्पत्ति स्थल है, पाकिस्तान ज़िले के अंदर है। और यहाँ पर मोंटगोमरी में इस भैंस को, इस गाय को भैंस को क्या कहा जाता है? खुंडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खुंडी। उसके बाद है दोस्तों केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो हिसार जिले के अंदर है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? हिसार जिले के अंदर है। पशु विज्ञान केंद्र, ये इंपॉर्टेंट है, पशु विज्ञान केंद्र जो है वो हरियाणा में कहाँ पर है? तो ये है दोस्तों कैथल जिले के अंदर। देश में प्रथम नंदघर कहाँ पर स्थापित किया गया? हरियाणा का प्रथम नंदघर, तो ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है दोस्तों, हसनगढ़ सोनीपत के अंदर। कहाँ पर? हसनगढ़ सोनीपत के अंदर देश का पहला नंदघर स्थापित किया गया। देश का सबसे बड़ा ऊँट का मेला, नहीं देश का नहीं, हरियाणा का सबसे बड़ा ऊँट का मेला कहाँ पर लगता है? बरालू गांव है दोस्तों, भिवानी जिले के अंदर। कहाँ पर? बरालू गांव, भिवानी जिले के अंदर। और मैंने बताया था कि 20वीं पशु जनगणना में बिल्ली जो है, बिल्लियों की संख्या को भी काउंट किया गया। तो राज्य में सबसे अधिक जो बिल्ली है वो कहाँ पर है? नूह जिले के अंदर। अब ये आपसे पूछे कि राज्य में सबसे अधिक जो बिल्ली है वो कहाँ पर है, तो ध्यान रखना है नूह जिले के अंदर। सूअर अनुसंधान केंद्र, जो पुराना सूअर अनुसंधान केंद्र था दोस्तों वो था बसवाड़ा करनाल जिले के अंदर। लेकिन आधुनिक सूअर जो प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पर है? हिसार जिले के अंदर। कहाँ पर? सूअर प्रजनन केंद्र हिसार जिले के अंदर। आपने सुना होगा गधी के दूध की डेयरी खोलने की संभावना है, वो कहाँ पर योजना बनाई जा रही है? हिसार जिले के अंदर ही बनाई जा रही है। तो सूअर अनुसंधान केंद्र बसवाड़ा करनाल में, और आधुनिक समय में सूअर प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? हिसार जिले के अंदर है। दोस्तों ध्यान रखना है। वर्तमान में राज्य में पशु चिकित्सा संस्थान कितने हैं? पशु चिकित्सा संस्थान है दोस्तों 2799। इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना, 2799। पशु किसान क्रेडिट योजना कब शुरू की गई थी? पशु किसान क्रेडिट योजना शुरू की गई थी 6 दिसंबर 2019 को। और कहाँ से शुरू की गई थी दोस्तों? तो भिवानी जिले से शुरू की गई थी। ध्यान रखना भाई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है। पशु किसान क्रेडिट योजना 6 दिसंबर 2019 से भिवानी से शुरू की गई थी। राज्य के अंदर प्रति व्यक्ति दूध उपलब्ध कितना है? तो 1087 ग्राम प्रति व्यक्ति जो दूध उपलब्धता है दोस्तों। और पूरे भारत के अंदर हरियाणा का कौन सा स्थान है? सेकंड स्थान है। जबकि सबसे प्रथम स्थान पर कौन आता है? तो इसमें आएगा दोस्तों पंजाब। प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता के मामले में पूरे भारत के अंदर सबसे पहला स्थान आएगा पंजाब का, जबकि सेकंड नंबर पर आएगा हरियाणा का। और हरियाणा में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है? 1087 ग्राम। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों। पशु जनगणना से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन थे दोस्तों, जो कि आपके पेपर में पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है भाई। कमेंट करके बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।